नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आज आप लोगों के इस फेसबुक लाइव सेशन रविवार के दिन आया हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि लास्ट वीक में आप लोगों के बीच नहीं आ पाया एज माय कमिटमेंट, कुछ काम में मतलब थोड़ा उलझा हुआ था। तो एनीवे फिर से एक बार लाइव आया हूँ और ये सेशन आशा करता आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आप जो राइट प्लेटफॉर्म है वो कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुबोध तालुकदार और गुवाहाटी असम का रहने वाला हूँ और बेसिकली एक टीचर बैकग्राउंड से हूँ। और ये जो प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये करीबन 1 साल से कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जहाँ आप एक कंपनी के साथ जुड़ते हैं, फिर आपको एक कंज्यूमर बेस क्रिएट करने का मौका मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि लोगों को जोड़ने का काम है। वैसे लोगों को जोड़ने का काम है, लेकिन आपको लोगों को जोड़ने से खाली इसमें इनकम नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी रिलायंस कंपनी जो जियो चलाता है, अगर आप जियो का सिम लेते हैं, जियो का सिम लेकर आप उसमें रिचार्ज नहीं करेंगे तो कंपनी को बेनिफिट नहीं आता है। मतलब आप कंपनी का कंज्यूमर बन चुके हैं सिम लेकर, लेकिन आप उसमें रिचार्ज नहीं कर रहे तो कंपनी को आपको कंज्यूमर बनेगा, कंपनी को कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको मैंने जोड़ दिया लेकिन आप रिचार्ज नहीं कर रहे तो आपका नंबर क्या होता है, एक टाइम पे डिस्कनेक्ट होता है। क्यों? कंपनी का वो नंबर रख के फ़ायदा नहीं है, वो नंबर फिर दूसरे को दे देते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनी है, जिसमें आपको एक ऐसा सिस्टम मिलता है जिसमें आपको एक विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको एक नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिलता है, कंज्यूमर का एक बेस क्रिएट करने का मौका मिलता है और वो कंज्यूमर का बेस आपको लाइफ टाइम आपको इनकम देता रहता है। आपको आने वाली पीढ़ी का भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है आज के ज़माने में, क्योंकि आज जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है बेसिकली इंडिया में, तो इंडिया के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप इसमें कुछ बड़ी लागत इसमें नहीं चाहिए। कुछ एक सामान आप खरीदिए, प्रोडक्ट खरीदिए जो आप रेगुलर खरीदते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से, दूसरी दुकान से खरीदते हैं, तो उसमें से खरीद कर आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार ख़रीद लीजिए तो आपका क्या होगा, इसमें आप कंपनी का एक पार्टनर बन जाएंगे और आपको कंपनी एक सिस्टम दे देगी। हाँ, आप इस सिस्टम में काम करके अपने नेटवर्क क्रिएट कीजिए, कंज्यूमर बेस क्रिएट कीजिए। तो अभी राइट प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ करें? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीज़ बोला जाता है, 3 P's। सबसे पहला है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितना साल पुराना है और कौन इसको बैकएंड में कौन इसको संभाल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो कंपनी का प्रोफाइल सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का जो प्लान और पे आउट वो कैसा है। बोला जाता है कि अगर कंपनी का प्लान आपको 1 मिनट में आपको समझ आ जाता है तो वो बढ़िया प्लान है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लगता है तो प्लान में खोट है, प्लान में प्रॉब्लम है, उस प्लान को लेकर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते, तो वो देखिएगा। थर्ड, कंपनी का प्रोडक्ट, क्योंकि जनरल मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, अगर उसी हिसाब से प्रोडक्ट मिले तो आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे। तो प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलना चाहिए और ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो आपको आप उसका सब्स्टिट्यूट ना हो, कि दूसरे कंपनी में उसका सब्स्टिट्यूट ना हो, उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को आपके पास आना ही पड़े। तो ये 3 चीज़ें, प्रोफाइल एक, दूसरा प्लान एंड पे आउट, थर्ड प्रोडक्ट। और आजकल और एक चीज़ जुड़ गया है, चूँकि ये डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम आ गया है पूरा, तो कोई भी कंपनी जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज़ करता है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म देकर सर्वाइव कर सकता है। जो कंपनी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज़ नहीं करता है वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा आज के ज़माने में। तो मैं दूसरी कंपनी का बात नहीं बोलूँगा, मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ उस कंपनी का कुछ बात मैं बोलने जा रहा हूँ, क्यों मैं उस कंपनी का ज्वाइन किया। और उस कंपनी का नाम है एटॉमी। ये एक साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है जो 2009 को स्टार्ट हुआ था साउथ कोरिया से ही, और आज करीबन 30 प्लस कंट्रीज़ में इसका काम चल रहा है हिंदुस्तान को लेकर। और एटॉमी का बैकग्राउंड अगर देखें तो आप सर्च कीजिएगा गूगल में, केरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जो अमेरिका के नासा के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लेकिन आप देखिएगा नासा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च करता है कि नहीं करता है, वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो रिसर्च करता है वो केरी करता है और कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखा जाए तो अगर हेल्थ के ऊपर रिसर्च करने वाला जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, R&D सेंटर है, तो उसमें से केरी नंबर 1 में आता है। और केरी इसका 11 मुल्कों में इसका लेबोरेटरीज है, 4,000 साइंटिस्ट और 1500 PhD होल्डर है। वो लोग बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही करते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और करके उन लोगों ने आज तक करीबन 24,000 पेटेंटेड फार्मूला उन्होंने डिस्कवर किया है। पेटेंटेड मतलब वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और वो फार्मूला किसको देता है? कोलमार BNS प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। कोलमार BNS क्या है? ये बेसिकली कोलमार जो मेन जो मैन्युफैक्चरिंग हब है USA का, उसका ब्रांच है साउथ कोरिया का। कोलमार BNS मतलब कोलमार, ये कोलमार का साउथ कोरिया का ब्रांच है कोलमार BNS। तो क्या करता है कोलमार BNS? क्या करता है, जो केरी से मिला हुआ फार्मूला है वो यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाता है। तो कोलमार और केरी मिलकर क्या किया उन लोगों ने देखा कि अगर हम ऑनलाइन सिस्टम में काम करेंगे तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। और इसके पीछे भी एक कहानी है, इन लोगों ने क्यों पार्टनरशिप किया। एक टाइम पे ऐसा हुआ था साउथ कोरिया में, जब रिसर्च करते करते उन लोगों का साइंटिस्ट को क्या हुआ था, रेडिएशन के चपेट में आ गए थे वो लोग, और उन लोगों का कैंसर से डेथ हो रहा था। तो साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट ज़रूरी है और साइंटिस्ट का जिंदा रहना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ उपाय निकाला जाए जिससे कि उन लोगों को रेडिएशन का इफेक्ट उन लोगों के ऊपर ना हो, या फिर इफेक्ट हो भी तब भी वो ठीक हो जाए। तो करीबन 8 या 9 साल रिसर्च करने के बाद और करीबन $4 बिलियन खर्च करने के बाद उन लोगों ने एक प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम है हिमोहिम। ये बेसिकली कैंसर के ऊपर बहुत कारगर है, क्योंकि इसका देखा गया है अगर कोई इसको यूज़ करता है तो उस कैंसर का प्रॉब्लम नहीं होता है, और अगर किसी का हुआ है तो उन लोगों का ठीक भी होता है। ऐसा बहुत सारा प्रूफ है। इंडिया में बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं ये हिमोहिम को यूज़ कर, कैंसर पेशेंट्स हो, डायबिटीज़, ऐसा 139 जो सीवियर डिजीज़ है, जो एलोपैथी में बोला जाता है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए ये कारगर है। तो हिमोहिम मैंने पहले स्टार्ट किया था, तो उन्होंने देखा कि अगर हम ऐसे क्रिएशन मार्केट करते रहेंगे तो खाली साउथ कोरिया के लोगों को हम दे पाएंगे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन सिस्टम में आ जाता है तो हम इस दुनिया के हर एक लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उन दोनों ने केरी और कोलमार मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूशन हब उन लोगों ने ओपन किया जिसका नाम है एटॉमिक ग्लोबल। और ये एटॉमिक ग्लोबल क्या करता है, केरी और कोलमार के जॉइंट वेंचर में जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपने शॉपिंग मॉल में रख देता है एटॉमिक, और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। और एटॉमिक के पास खुद का 400 से भी अधिक पेटेंटेड फार्मूला वाला प्रोडक्ट्स है, जिसका मार्केट में सब्सिडी नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, मतलब एटॉमिक में जो भी प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, मार्केट में आप सर्च कीजिए, किसी भी आप ट्रेडिशनल मार्केट सर्च कीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, उसका कहीं पर सब्स्टिट्यूट नहीं है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। उस क्वालिटी का प्रोडक्ट जितने प्राइस में मिलता है उससे लो कैटेगरी का प्रोडक्ट भी उससे ज़्यादा दाम में मार्केट में मिल रहा है। तो इसलिए बोला था कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, मतलब सबसे कम दाम में। क्यों कम दाम में दे सकता है कंपनी? क्योंकि वो एक लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनाता है। और जैसे कि वो पता है, अगर एक लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, खर्चा कम, इवेंचुअली उसका खर्चा कम आ जाता है, हर एक यूनिट का प्रोडक्शन का कॉस्ट। तो इसलिए खर्चा कम आता है, जिसको बोल रहा था मैस्टीज स्ट्रेटेजी, मतलब मास प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट एट मास वॉल्यूम। और एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब जितना प्राइस में अधिक जितना मिल सकता है, जितना क्वांटिटी उतना क्वांटिटी कंपनी हमको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसी का रीज़न है कि एटॉमिक का जो हिमोहिम है वो वर्ल्ड का आज 6 साल से भी ज़्यादा हो गया है, करीबन 6.5 साल हो गया कंटिन्यूसली वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वो हाईएस्ट सेलिंग नंबर 1 प्रोडक्ट है, आप सर्च करके देखिएगा। और वो हिमोहिम ही नहीं, एटॉमिक का जो और एक सेकंड प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट स्किन केयर, वो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो देखा जाए तो पहला 2 प्रोडक्ट एटॉमिक का है, उसके बाद नंबर 5 आता है एटॉमिक का, और नंबर 6 आता है एटॉमिक का। तो टॉप 10 में 4 प्रोडक्ट एटॉमिक का है। उसका रीज़न यही है कि
क्वालिटी सबसे बढ़िया है, उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक बार आप लोगों को यूज़ करा दीजिए, फिर लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। दूसरा, उसका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मिलता है, और तीसरा, उसका प्राइस बहुत कम है। ये तो है प्रोडक्ट का बात। अभी आ गया प्रोफाइल, तो हमने आपको बोल ही दिया। एक ऐसा बैकग्राउंड वाला कंपनी टेरी, जो 1959 से साउथ कोरिया में रिसर्च का काम कर रहा है, गवर्नमेंट का अंदर, साउथ कोरिया गवर्नमेंट के अंदर रिसर्च का काम कर रहे हैं। और कोलमार, जो 1921 को स्टार्ट हुआ था, 100 साल पुराना कंपनी, और एक 62 साल पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिल के एटमी का स्टार्ट किया। तो उसका बैकग्राउंड आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो करीबन 162 सालों का हिस्ट्री है एटमी का। हालांकि वो मार्केट में 12 साल का काम कर चुका है, लेकिन उसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर रहा है, उसका जो एक्यूमुलेटेड जो मार्केट में जो एक्सपीरियंस है वो है 162 ईयर्स का। इसलिए क्या है, हम इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्लान में आप इसमें अगर स्टडी करेंगे, देखेंगे, इस प्लान में जो नीचे के जो सबसे बिगिनिंग में जो लोग आते हैं ना, जो इनिशियल लेवल में, उन लोगों को अपने ज़्यादा इनकम बात रही। क्योंकि इनिशियल स्टेज में लोगों को ज़्यादा इनकम चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनको पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, वो इनकम के लिए कंपनी चुनते हैं। अब उसी टाइम पे आप उनको अगर पैसा नहीं ज़्यादा नहीं देंगे तो डीमोटिवेट होंगे, फिर दूसरे कंपनी जाते हैं। ऐसा होता रहता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ साल में ऐसा हो गया, लीडर्स इधर से इधर हो रहे, उधर से इधर हो रहे। एक लीडर आप कंपनी छोड़ के खुद का कंपनी स्टार्ट करते हैं, प्लान कॉपी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एथमी का प्लान पेटेंटेड प्लान है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोई कॉपी करेगा तो उसके ऊपर कंपनी केस कर सकते हैं। तो ये भी एक उसका यूएसपी है। तो ये जो प्लान है, ये प्लान पेटेंटेड प्लान है। साथ में इस प्लान में जो नीचे लेवल के जो लोग हैं बिगिनिंग में, उनको ज़्यादा पैसा बढ़ता है। क्यों? कंपनी ग्लोबल जितना बिजनेस है उसका 10% हिस्सा नीचे के लोगों को देता है। जितना ऊपर जाएंगे आप, वो प्रतिशत कम होता जाता है। लेकिन इवेंचुअली क्या, उसका टीम बड़ा होता है तो अच्छा खासा इनकम आ जाता है। तो नीचे का लोगों को देता है, वो बहुत बड़ी बात है। साथ में ये तो शेयरिंग के ऊपर है, क्योंकि एक टाइम के ऊपर आपको नीचे के लोगों के अंदर काम करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं है। एक टाइम पे अपलाइन भी डाउनलाइन मिल जाता है। क्यों? इसमें एक मैक्सिमम लिमिट है। आपके खुद के आईडी में जो पॉइंट रिक्वायरमेंट रहता है वो एक लिमिट है। उसके बाद आप अपने आईडी में पॉइंट चाहे तो भी नहीं कर सकते। मतलब कंपनी एक बार रख दिया है कि हाँ इतने में आप रखिए, उसके बाद जो भी आपका लीडर है, एक्टिव लीडर, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर उनका पैसा नहीं है तो उनके आईडी में आप अपना प्रोडक्ट खरीद के प्रोडक्ट आप खुद यूज़ कीजिए। लेकिन उनके आईडी में खरीद के जो एक्टिव लीडर है, पैसे की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे, उनको हेल्प कीजिए। मेरा जो सीनियर लीडर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर जीवन चंद्र ताइट, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो उनका खुद का पॉइंट उनका रिकमेंड हो गया था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए 20-20 में वो मुझे मेरे आईडी में प्रोडक्ट खरीद कर मेरा भी पॉइंट वैल्यू बढ़ा रहे हैं। खाली मेरा ही नहीं, और बहुत सारे लोगों का। मैं खुद भी करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप दूसरे नंबर में जाइएगा, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। आप जितना हार्ड वर्क कीजिए, वो सपोर्ट आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ, किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें बाइनरी प्लान है, प्योर बाइनरी प्लान है, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग प्लान है। आप जितना चाहे इसमें लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपका डायरेक्ट रेफरेंस दो ही होगा, एक लेफ़्ट में, एक राइट में। उसके बाद जितना भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, उनको आपको नीचे टीम में डोनेट करना ही पड़ेगा। उसके वाला कोई उपाय नहीं। मतलब आपको टीम में हेल्प करना ही पड़ेगा। तो शेयरिंग के ऊपर है ये, शेयरिंग कीजिए और आप आगे बढ़े, खुद भी आगे बढ़े, टीम को भी आगे बढ़ाइए। ये तो हो गया प्लान का बात, प्योर बाइनरी प्लान है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आज के युग में टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करे, तो वो कंपनी ज़्यादा दिन मार्केट में भी टिक नहीं सकता है। हाल ही में आपको पता होगा, बिग बाज़ार वो बंद हो गया। क्यों? लॉस में चला गया। लेकिन कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज बंद हुआ है? नहीं हुआ है। अमेज़ॉन पिछले 1.5 सालों में उसने 2 गुना तरक्की किया है। 200% उसका प्रॉफिट, उसका मार्केट कैप बढ़ा है। फेसबुक उसका 11% ज़्यादा सब्सक्राइबर हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन के ऊपर भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो
ये भी टोटली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दूसरे कंपनी में क्या होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बोलते हैं हाँ हमारे भी ऑनलाइन है, लेकिन अल्टीमेटली जाकर आपको प्रोडक्ट घर घर खुद आपको देना पड़ता है। आपको अपने पास प्रोडक्ट का स्टॉक रखना पड़ता है, आपको ज़रूरत हो या ना हो, बिके या ना बिके, आपको रखना पड़ता है, नहीं तो आपका इनकम नहीं आता है। हर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीने, इसके एक एक टाइम इंटरवल के बाद आपको प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ता है, आपको ज़रूरत हो या ना हो। टारगेट हर बार रहता है, नहीं तो आपका इनकम नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है, अगर जो सीनियर लीडर उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है खुद का, उससे अगर उसका टीम का ज़्यादा हो गया है तो उसको इनकम नहीं आता है। एक डिफरेंस रहना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बहुत सारा ऐसा खामियाँ हैं दूसरे कंपनी में। कुछ अच्छा कंपनियाँ भी हैं, हमें नहीं बोलेंगे सब कंपनी ख़राब है, लेकिन 99% कंपनी ऐसा करती है। आपको प्रोडक्ट स्टॉक रखना पड़ेगा, फिर आपको हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अपलाइन और डाउनलाइन का बिजनेस का डिफरेंस होना पड़ेगा, तभी आपका इनकम आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रोडक्ट रखने का कोई ज़रूरत नहीं। कंपनी खाली एक बात बोलती है, आप साल में एक बार खरीदें, बाद में आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, ये आपके ऊपर है, और अच्छा देखने नहीं लगेगा। आप कंज्यूमर बनाइए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जब पहले स्टार्ट हुआ था तो कंज्यूमर एम्पावरमेंट था उसका जो लक्ष्य था, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, नॉट लीडर एम्पावरमेंट। लेकिन आजकल खासकर जो हमारे जैसी कंपनियां हैं इंडिया का, 99% कंपनियां लीडर एम्पावरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट में दम नहीं है, उनका प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट है। मैं खुद में उसका असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं आगे पहले भी दूसरे कंपनी में था, मैं उसमें मैंने देखा लीडर्स फिर अपना कंपनी खोल दिए। पहले जो कंपनी में थे उनका प्रोडक्ट सबसे बढ़िया था, नंबर 1 था। कौन नंबर बोलता है? लीडर। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं नंबर बोलने का। एटॉमिक का प्रोडक्ट को सर्टिफाई क्या है, उसको रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई क्या है, उसको DSN डायरेक्शन न्यूज़ ने सर्टिफाई क्या है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो कोई लोग नहीं बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं रेपुटेड। WDSA की रैंकिंग में वो 8 टॉप 100 सेलिंग 100 डायरेक्शन कंपनी में नंबर 8 में आते हैं आज 12 सालों में। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मिलता है, इसलिए क्या होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, क्योंकि पैदा प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी बात वो तो है, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है, इसलिए लीडर इधर उधर होते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मोटिवेट करके हाँ ये प्रोडक्ट लीजिए, आपका ये कमाइए, मोटिवेट कर करके लोगों को बेचा जाता है सामान। तो कहाँ कंज्यूमर एम्पावरमेंट होगा? जो मार्केट में मिल रहा है वही प्रोडक्ट मिल रहा है उन लोगों को सोने के दाम में उन लोगों को क्या बेचा जा रहा है? मिट्टी बेचा जा रहा है। बोले तो सोने के दाम में मिट्टी बेचा जा रहा है, मोटिवेट कर करके। तो इस तरह काम चल रहा है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड कंपनी नहीं है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का मोटिव ही नहीं है। कुछ गिने उसने लोग होंगे, जो लीडर जो बहुत पहले कंपनी की स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे, उन लोगों को अच्छा खासा एक रैंक मिल गया, इजी बन गया उन लोगों का काम। तो उन लोगों को हमेशा कंपनी उन लोगों को प्रमोट करता है, उसके बाद नया कोई नहीं आता है। उन लोग अपने प्रोडक्ट को भला मतलब अच्छा बोलते हैं, फिर अगर दूसरे कंपनी में चल जाए तो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, इस कंपनी का बुरा है। ऐसे में किसी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करता है, किसी कंपनी अपने प्रोडक्ट को भी खुद नंबर नहीं बोलता है। जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन वो एटॉमिक के प्रोडक्ट को नंबर 1 बोल रहा है। आप देखिए गूगल में सर्च करके, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ये मुहिम क्या काम करता है, एप्सो स्किल क्या काम करता है, स्पिरुलिना क्या काम करता है, प्रोबायोटिक्स क्या काम करता है। एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मैं खुद यूज़ किया हूँ। आज मेरे घर से लोग प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अब मैं खरीदता हूँ, लोग लेके जाते हैं। क्यों? कंज्यूमर एम्पावरमेंट साथ में कंपनी का मोटिव है कंज्यूमर सक्सेस, नॉट लीडर सक्सेस। क्योंकि कंज्यूमर नहीं है तो लीडर क्या करेगा? इसीलिए पैसिव इनकम तो दूसरे में नहीं बोलता है, लेकिन किसको मिलता है पैसिव? एक दो या 3 को मिलता है, जो बहुत पहले जुड़ चुके हैं। क्यों? उन लोगों का ऐसा बेस बन गया। लेकिन जो बाद में जुड़ते हैं वो लोग क्या, हर साल उनको हार्डवर्क करना पड़ता है, लाइफ टाइम हार्डवर्क करना पड़ता है। फिर लास्ट में मोटिवेशन भी ख़त्म, पैसा भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, फिर कंपनी स्विच दूसरा कंपनी। तो ऐसा चल रहा है। तो क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि वही गिने चुने लीडर्स
कैसे दूसरे नीचे के लोग पैसा पैसा खर्चा करके प्रोडक्ट्स के खरीदते हैं, फिर घर घर के सामान बेचते हैं, उसके बाद लीडर को पैसा मिलता है, इसलिए मोटिवेट करते हैं। फिर दूसरी बात, सेमिनार्स में खर्चा कौन देता है? सेमिनार्स में लीडर्स को खुद का पॉकेट का खर्चा करके सेमिनार्स में अटेंड करना पड़ता है। ट्रेनिंग में जितना आता है उसका इनकम उससे ज़्यादा चला जाता है। लेकिन एटमी का प्लेटफॉर्म ऐसा है, कंपनी खुद ट्रेनिंग का सिस्टम इसमें रखा है। कंपनी ने जूम के थ्रू, यूट्यूब लाइव के थ्रू, ऑनलाइन और यूनिवर्सल एजुकेशन है। सब कंट्री में सेम एजुकेशन है, लाइव होता है। कंपनी का CEO चेयरमैन खुद ट्रेनिंग देता है, कंपनी का अथॉरिटी खुद ट्रेनिंग देता है। दूसरे कंपनी में ऐसा नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूसरे कंपनी लीडर को घर घर जाके देना पड़ता है खुद से। इसमें कंपनी हर हफ्ते प्रोडक्ट ट्रेनिंग खुद रखते, कंपनी अथॉरिटी रखती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन सिस्टम से, जूम से। आप लोगों को इनवाइट कीजिए, वो अटेंड करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे, आपका काम हो गया। कंपनी आपका काम करके दे रही है, मीटिंग सेमिनार का काम करके दे रही है, लीडर आपके लीडर्स को एजुकेट करने का काम करके दे रही है, आपके लीडर्स को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। कौन कंपनी करता है? आप बोलिए मुझे, एक भी कंपनी ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और इसीलिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं खुद एटमी ज्वाइन किया और आज मुझे इसका नतीजा मिल रहा है। मेरा टीम 8-9 कंट्री में मेरा टीम फैल चुका है। मेरा टीम में बहुत अच्छा लीडर आ चुका है और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मेरा जो मेंटर है वो रियल एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, ना कि मोटिवेशन। मैं दूसरे कंपनी में था, उसमें लीडर्स अपलाइन मोटिवेशन देते थे, वो नाम के लीडर थे, काम के नहीं, प्रैक्टिकल लीडर नहीं थे, वो थियोरेटिकल। हाँ ऐसा करो आप, लेकिन खुद वो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें मेरा जो अपलाइन है, मैं फिर से नाम लूँगा प्रणाम के साथ, मिस्टर जीवन चंद्र ताइट। वो मुझे हाथ पकड़ कर सिखाते हैं, वो पूरा रियल एजुकेशन देते हैं। आज भी उनका लाखों का टीम है विदेश भी, फिर भी वो पर्सनली हम लोगों को सिखाते हैं। आज भी हमारा टाइम निकालते हैं हम लोगों टीम के लिए। इसी का नतीजा कि मेरे टीम में अच्छे से लोग आ गए और मेरा टीम आज दुनिया भर में फैल चुका है। एटमी कंपनी 30+ कंट्री में है, मेरा टीम 8+ कंट्री में जा चुका है। 1 साल में मेरा टीम 8+ कंट्री में जा चुके हैं। हर महीने 2-3 कंट्री, अभी पहले कम था, अभी हर महीने 2-3 कंट्री नया ऐड होकर जा रहा है मेरे टीम में। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मैं कैसे बात कर सका? वो तो सब सॉरी है, पैसा सॉरी है, बाकी सब सॉरी, प्रोडक्ट सॉरी। आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, रियल डेवलपमेंट, रियल एजुकेशन, जो मैं आज फ़ॉरेन के लोगों से बात कर पाया। मेरा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? दूसरे कंपनी में था, कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ा, मेरा लीडर सपोर्ट नहीं किया, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे क्या होगा? मेरा क्या होगा? लेकिन मेरे बैक में कंपनी है, कंपनी का सिस्टम है, मेरा अपलाइन है, मेरा टीम है, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे से बात कर सकता हूँ। मैं डंके के सोच के बोल सकता हूँ, एटमी का कोई चैलेंज करे, एटमी का सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया सॉरी है, वर्ल्ड में उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज मैं डंके के सोच के बोलता हूँ, मैं नंबर नहीं बोलूँगा, किसी भी कंपनी ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन एटमी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। साथ में इसका टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये 7 टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है। आप सर्च करके देखें गूगल में, ये 7 टेक्नोलॉजी। कोई कंपनी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वो फिर प्रॉपर नहीं है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ, ये 7 टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका ये टेक्नोलॉजी क्या है, आप गूगल में सर्च करिएगा, मैं नहीं बोलूँगा, आपको खुद पता चल जाएगा। कंपनी विदिन 30 डेज़ मनी बैक गारंटी दे रहा है अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो। कौन कंपनी देता है? कोई कंपनी नहीं देता है, दम नहीं है, ये दम है इसका कंपनी का। 30 डेज़ मनी बैक गारंटी दे रहा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें एक पर्सनल प्लेटफॉर्म है, मतलब आने वाले टाइम पे कंपनी आपके नाम पे एक वेबसाइट देगी, अगर आप चाहे तो। उस वेबसाइट में आपका ऑनलाइन शॉपिंग मॉल रहेगा, प्रोडक्ट कंपनी का रहेगा, कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई भी लोग, मान लीजिए मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ, आप लंदन में हैं, मैंने एक वेबसाइट ओपन किया कंपनी के थ्रू, मेरा शॉपिंग मॉल ओपन हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट उसमें शो हो गया। आपने मेरे वेबसाइट में जाकर आपने लॉगिन करके मेरा शॉपिंग मॉल से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, उसका प्रॉफिट का परसेंटेज मेरे पास भी आएगा, मेरे ख्याल बैठे। आपका नेटवर्क तो है ही, कंज्यूमर नेटवर्क, खुद का टीम हो तो है ही। जो टीम नहीं है,
वो भी आपको इनकम करके देंगे। इसीलिए पैसिव इनकम नहीं, लेवरेज इनकम है। पैसिव प्लस लेवरेज। लेवरेज क्या है? पैसिव इनकम तो एक वो क्या है, एक टाइम पे वो रुक जाता है, इतना ही आता रहेगा, एक लिमिट रहता है। लेकिन लेवरेज इनकम क्या है, आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ में वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपका टीम में जो इनकम है वो ठीक है, वो मान लेते हैं वो एक टाइम पे वो एक क्या है लेवल है उसमें आके रुक गया। कंज्यूमर तो अनलिमिटेड है ना वर्ल्ड में, वो तो खरीदेंगे ना, तो आपका इनकम कहाँ जाएगा? एक बहुत ही महान इंसान ने बोला था कि अगर आप आज ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि आने वाले टाइम में आप अगर सोते भी रहे तब भी इनकम आता रहे, तो आप आज भी अच्छी तरह से अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित नहीं है, आप अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे। आप ऐसा कुछ कीजिए कि आने वाले 2 या 3 सालों में आप अगर सोते भी रहे, घूमते भी रहे, आपको इनकम आता रहे। तो ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो मेरा आज तक यही कहने का मतलब था कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए। और अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं या टीम में काम करना चाहते हैं, इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट लेके आप भी अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर को 1 रुपये भी ना दें बीमारी के नाम पे, हेल्दी रहे, तो मेरा नंबर मैं बोल रहा हूँ, उसमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप या कॉल करके 9706472619 9706472619। इसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपका जो भी डाउट हो मैं क्लियर करने के रेडी हूँ। मेरा पूरा टीम आपके साथ है। तो यहाँ तक ही था, और आप लोगों ने टाइम देकर यहाँ पर मेरे साथ लाइव सेशन देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।